नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 150 पार। देहरादून में 3 और उधम सिंह नगर में 2 नए केस। 56 मरीज हो चुके हैं ठीक। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की बैठक आयोजित। सरकार ने कहा, तीर्थ पुरोहितों के हक हकूकों का रखेंगे ध्यान। श्रद्धालुओं को मिलेगी ऑनलाइन पूजा की सुविधा। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और सांसद अजय भट्ट ने कहा, लिपुलेख हमारा, हमने अपनी जमीन पर बनाई सड़क। नेपाल पुराने नक्शों से करे तस्दीक। और रिजर्व बैंक ने ऋणों के भुगतान में 3 महीनों की और रियायत दी। कोविड महामारी को देखते हुए लिया फैसला, रेपो रेट भी घटाया। अब खबरें विस्तार से। राज्य में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। समाचार दिए जाने तक राज्य भर में आज कोरोना के 5 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1007 रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार आज देहरादून में 3 नए केस सामने आए हैं। इसके अलावा उधम सिंह नगर में 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 151 कोरोना संक्रमित होने की रिपोर्ट मिली है। अब तक 56 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। राज्य में अब 94 एक्टिव केस हैं। प्रदेश सरकार ने कहा है कि उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड में तीर्थ पुरोहितों के हक हकूकों का ध्यान रखा जाएगा। देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की पहली बैठक हुई। बैठक की जानकारी मीडिया को देते हुए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि फैसला किया गया है कि जो श्रद्धालु मंदिरों के ऑनलाइन दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें दर्शन एवं ऑडियो के माध्यम से पूजा अर्चना करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड का अलग बैंक अकाउंट होगा। इसके लिए बैठक में राज्य सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपए की धनराशि की स्वीकृति दी गई है। बद्री केदार मंदिर समिति की अवशेष धनराशि भी उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड में ट्रांसफर की जाएगी। बद्री केदार मंदिर समिति के कार्मिकों का समायोजन उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड में ही किया जाएगा। बोर्ड की बैठक में 15 करोड़ 46 लाख 83 हज़ार रुपये का बजट जो है सैंक्शन हुआ है। और इसके अंदर निश्चित रूप में जो हमारे हक हकूकदारी हैं, उनके सब हकूक और जो हमारे दस्तूर हैं, वो सारी जो परंपराएं हैं, वो उनको मान्यता दी गई है। भविष्य के अंदर जो है इसकी जो एक सेंट्रल अकाउंट होगा, सेंट्रल अकाउंट के अंदर मानव उत्थान सेवा समिति ने 5 लाख 1 रुपये पहला अनुदान दिया। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने राज्य की तरफ से भी अभी तो 1 करोड़ है, पर उसको बढ़ा करके 10 करोड़ कर दिया जाएगा। यात्रा बामबरती होनी चाहिए चारधाम की, इसलिए हमने यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ की यात्रा को रखा है। और एक रजिस्ट्रेशन सेंटर हमने विकास नगर में भी हम स्थापित करेंगे, ताकि बामबरती यात्रा के लिए वहाँ अपने आप को लोग रजिस्टर कर सकें। इसमें आगे देखेंगे, पर इस समय हमने कहा है कि भाई उनके मदद के लिए निश्चित रूप में ये प्रावधान रखा गया है। जो मैंने आपसे कहा कि 1 करोड़ की राशि जमा कर दी गई है, बाद में बढ़ा करके 10 करोड़ कर दी जाएगी। बजट हमारा सैंक्शन हो गया है। और निश्चित रूप में कोरोना जैसी महामारी के अंदर इस समय जो देवस्थानम बोर्ड बना है, वो एक किस्म से सब चीज़ का प्रबंध करेगा और यात्रा को सुचारू रूप से ले जाएगा। कोई भी अव्यवस्था को नहीं होने देगा। ये एक मैं समझता हूँ कि इंश्योर्ड यात्रा ये रहेगी, को निकाला नहीं जाएगा। सब रहेंगे, चाहे टेम्पररी हों, उपनल से हों और स्थायी हों, सभी कर्मचारी लगे रहेंगे। किसी को विस्थापित नहीं किया जाएगा। बोर्ड के लिए अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। वित्त नियंत्रक का एक पद सृजित किया जाएगा। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड में विभिन्न न्यायिक मामलों के लिए ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मंदिरों और उनसे जुड़ी प्रमुख पांडुलिपियों और अन्य ऐतिहासिक महत्व के सामग्री संग्रहण के लिए संग्रहालय बनाया जाएगा। जो हमारे पंडा समाज है, पुरोहित समाज है, उनके बारे में भी बातचीत हुई है। हक हकूकधारी हैं, उसके लिए उनके जो कोई सुझाव हैं, उनकी कोई समस्याएं हैं, तो ये भी बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया कि इसके लिए ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा।
एक संग्रहालय जिसमें जो हमारी प्राचीन मूर्तियां हैं, पांडुलिपियां हैं, ऐसे तमाम ऐसे जो प्रतीक हैं, उन सब के लिए उनको सबको एकत्रित करके और एक संग्रहालय में रखा जाएगा ताकि पुरातत्व प्रेमी वहाँ पर आकर के उनको देख सकें, उन पर कोई लिखना चाहता है, अध्ययन करना चाहता है तो उनका भी अध्ययन कर सके। लॉकडाउन के चौथे चरण के दौरान प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को चलाने की अनुमति दी है। इस रियायत को लेकर वाहन संचालकों में मिलीजुली प्रतिक्रिया है। ऑटो और ई रिक्शा चालकों ने बताया कि वह सरकार द्वारा निर्धारित संख्या में ही सवारियों को बिठाते हैं और सवारियों के आने और जाने के बाद सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हैं। अपना और सवारियों को दोनों का ध्यान रखते हुए सैनिटाइज वगैरह कर रहे हैं। जब सवारी बैठती है उसके पहले हाथ में देते हैं, जब सवारी उतरती है तो हैंडल वगैरह जो छूते हैं वो वहाँ देते हैं हम, और नोट वगैरह जो देते हैं उससे हम सैनिटाइज करके लेते हैं मैम। ई रिक्शा और ऑटो चालकों ने सरकार द्वारा ऐलान की गई 1000 रुपए की मदद से थोड़ी ज्यादा की उम्मीद जाहिर की। टैक्सी सर्विस के संचालक हरजिंदर सिंह ने सरकार से उम्मीद की है कि जिस प्रकार सरकार ने 1000 रुपए दिए हैं उसी तरह से टैक्स और इंश्योरेंस में भी छूट देने पर विचार करे। हमारे को जो गवर्नमेंट ने दिया है पैकेज, ये अभी आया है, उसमें 1000 रुपये जो है ड्राइवरों के लिए है और 3 महीने हम ये चाहते हैं कि 3 महीने का टैक्स जो है हमारा गाड़ियाँ खड़ी रही हैं उसका टैक्स माफ़ होना चाहिए, और जो इंश्योरेंस है गाड़ियों की उसमें 15 से 20%, 25% जितनी रिबेट हो सकती है वो मिले। हम गाड़ी को अपना चलने से पहले सैनिटाइज करते हैं, ड्राइवर और पैसेंजर जो है मास्क का लगा कर बैठते हैं। देहरादून में सिटी बसों के साथ साथ विक्रम और मैजिक यूनियनों ने वाहनों को सड़कों पर उतारने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि कम सवारियों के साथ वाहन चलाने में गुजर बसर नहीं हो सकती है। प्रेमनगर से आईएसबीटी रूट पर मैजिक संचालन यूनियन के प्रधान राजेश कुमार ने कहा कि 2 या 3 सवारियों से हमें तेल का पैसा भी नहीं मिल सकेगा। यदि सरकार सवारियों की संख्या में इजाफा करेगी तो ही हम गाड़ियों का संचालन कर पाएंगे। सरकार की तरफ से हमें आदेश मिला था कि 3 सवारी में या 4 सवारी में आप अपने टाटा मैजिक चलाइए, लेकिन हम लोग 3 या 4 सवारी में टाटा मैजिक नहीं चला सकते, जिससे कि ना ड्राइवर का खर्चा निकलेगा ना मालिक का खर्चा निकल पाएगा। विक्रम यूनियन प्रेमनगर के अध्यक्ष अतुल भाटिया ने कहा कि विक्रम चलाने के लिए इजाजत तो दी है, लेकिन 3 सवारी बैठाकर गुजारा होना मुश्किल है। ऐसे में हम विक्रम सड़क पर नहीं उतार रहे हैं। सरकार से गुजारिश है कि हमें 5 सवारियों को बिठाने की इजाजत दे। मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि आपने हमारे को 3+1 और 2+1 में बैठाने के लिए बोल रखा है, जिसपे हमारे अगर हम 3+1 में ही बैठाते हैं डीजल का खर्चा भी नहीं निकलता उसमें। कम से कम हमारे को 5 सवारी तो बैठाने दी जाए। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में कार्यरत परिवहन व्यवसाय से जुड़े ऑटो व ई रिक्शा के पंजीकृत कार्मिकों को 1000 रुपये प्रति कार्मिक एकमुश्त सहायता देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही परिवहन व्यवसायियों को वाहन के परमिट और रोड टैक्स में छूट देने का भी सरकार ने फैसला लिया है। नेपाल ने हाल में जारी अपने नक्शे में लिपू लेक और कालापानी को अपना हिस्सा बताया है। इस मामले में इन दिनों दोनों देशों के बीच तनातनी है। नैनीताल के सांसद अजय भट्ट ने कहा कि नेपाल द्वारा भारतीय क्षेत्र को अपने मानचित्र में दर्शाना दुखद है। रुद्रपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की कोई भी नीति ऐसी नहीं है कि हम दूसरे देश की भूमि पर निर्माण कार्य करें। हम कोई भी निर्माण अपनी भूमि पर ही करते हैं। भारत सरकार की कोई भी नीति ऐसी नहीं है कि वो किसी भी दूसरे देश की भूमि पर निर्माण कार्य करे। इतिहास साक्षी है, हमने कभी भी विस्तारवादी नीति नहीं रखी, बल्कि हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाली नीति पर चलते हैं। सब हमारे लोग क्षेत्र जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, चाहे धारचूला हो, टनकपुर हो, या फिर बनबसा हो, या फिर खटीमा हो, यहाँ पर थोड़ी अव्यवस्थाएं हुई थी, उसको हम लोगों ने कल वहाँ बैठक करके संशोधन किया है, रुकने की व्यवस्था करी है, सुधारा है, भोजन की व्यवस्था करी है। वो हमारे गेस्ट हैं, मित्र देश के लोग हैं। इस समय तो किसी भी देश के लोग होते, मानव मात्र की सुरक्षा करना, मानव मात्र की को भोजन उपलब्ध कराना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है।
उधर इस मामले में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने भी लिपुलेख और कालापानी को भारत का हिस्सा बताया। पुराने नक्शों में इस बात की तस्दीक की जा सकती है। वहीं सांसद अजय भट्ट ने रुद्रपुर में निर्मित हो रहे पंडित राम सुमेर शुक्ल राजकीय मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण भी किया। उन्होंने बताया कि इस मेडिकल कॉलेज की ओपीडी शुरू होने में अभी समय लगेगा, लेकिन कोरोना महामारी के दृष्टिगत यहां 300 बेड तैयार किए जा रहे हैं। कॉलेज में लगभग 100 बेड तैयार हैं। सरकार ने एक मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति रुद्रपुर में दी है। 352 करोड़ रुपए अभी स्वीकृत हुआ है। उसकी ओपीडी प्रारंभ करने में कुछ समय लगेगा। मेडिकल कॉलेज बन गया है, अभी उसकी फिनिशिंग होने में समय लगेगा, लेकिन कोविड सेंटर के रूप में तुरंत उसके 300 बेड काम आ जाएं, इस नाते से हम लोगों का प्रयास है कि वो जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए। रिजर्व बैंक ने कोविड-19 को देखते हुए ऋणों के भुगतान में और 3 महीनों की रियायत देने की घोषणा की है। रिजर्व बैंक ने आयात निर्यात बैंक के लिए 15,000 करोड़ रुपए की ऋण व्यवस्था की भी घोषणा की। मुंबई में मीडिया को जानकारी देते हुए बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि रिजर्व बैंक ने रेपो दर 4.4% से घटाकर 4% कर दी है। रिवर्स रेपो दर में भी कमी की गई है। अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 महामारी के प्रभावों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की दर ऋणात्मक हो जाएगी। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी भेल हरिद्वार का लेडीज क्लब निराश्रित, गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को रोजगार देकर आत्मनिर्भर बना रहा है। क्लब की इस पहल से यहां रोजाना 200 मीटर खादी का कपड़ा निर्मित किया जा रहा है। इसके अलावा महिलाएं मास्क निर्मित करने और खाद्यान्न की मार्केटिंग भी कर रही हैं। भेल लेडीज क्लब की सचिव संगीता महारा ने बताया कि कोरोना महामारी काल में वस्तुओं की बिक्री और वस्त्रों की मांग कम होने के कारण निराश्रित महिलाओं को मास्क बनाने के काम में लगाया गया है। यहाँ तैयार उत्पादों को संस्था बाजार से सस्ते दाम पर बेच रही है। इस समय हमारे यहाँ मास्क का काम चल रहा है, क्योंकि वैसे तो और भी काफ़ी काम चलते हैं हमारे यहाँ। हमारा जो सेंटर है ये करीब 1988 से चल रहा है। तो प्रिंट कटिंग है हमारे यहाँ ओ लेवल का कोर्स चलता है, हमारे यहाँ वीविंग सेंटर चलता है, CSR की क्लासेस चलती हैं, स्नैक सेंटर चलता है। तो स्टाफ था, हमने सबको, क्योंकि ज़रूरत भी थी इस समय कोविड-19 चल रहा है, तो हमने सबको मास्क बनाने में लगा दिया। इसलिए हमारे यहाँ 50 लेडीज़ हैं, लेकिन आधार हमारा ये है कि जैसे कई नीडी हैं, आश्रित हैं, हस्बैंड की डेथ हो गई है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनकी एप्लीकेशंस वगैरह आती रहती हैं। तो जो कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़्यादा नीडी हो उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो जिनको और सेंटर में काम करते थे वहाँ काम खत्म हो गया, लेकिन हमने उनको उस सेंटर से हटा करके इसमें मास्क वाले काम में लगा दिया। तो सब मास्क बना रहे हैं। करीब 20-21 हज़ार से ज़्यादा मास्क बना चुके हैं। BHL हमसे मास्क ले रहा है लगातार, क्योंकि BHL काफ़ी सेफली तरह से चल रहा है अपने। एक अन्य सदस्य गंगा मिश्रा का कहना है कि यह संस्था नो लॉस नो प्रॉफिट के आधार पर काम कर रही है, जिससे उपभोक्ता भी लाभ उठा रहे हैं। विशेष बात यह है कि इन सभी उत्पादित होने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता से भी कोई समझौता नहीं किया जाता है। नहीं, यहाँ पर कोई छटनी नहीं हुई है, यहाँ पर कंटिन्यू काम हो रहा है, लेकिन निकालते कहीं पर और तो दिक्कत तो होती है सर, लेकिन यहाँ पर नहीं निकाला गया, किसी को भी नहीं निकाला गया, कंटिन्यू काम मिला हुआ है। पौड़ी गढ़वाल के सिरोली गांव की डॉक्टर सविता रावत रिवर्स माइग्रेशन की मिसाल बन गई हैं। डॉक्टर सविता गांव में जैविक खेती कर रही हैं। मध्य प्रदेश से BAMS करने के बाद डॉक्टर सविता एक प्रख्यात फार्मा कंपनी से जुड़ गई थीं। 12 साल नौकरी करने के बाद वो गांव लौट आई और यहां जैविक खेती करनी शुरू कर दी। डॉक्टर सविता ने सब्जी उत्पादन से खेती की शुरुआत की और आज वे जैविक खेती द्वारा फलोत्पादन सफलतापूर्वक कर रही हैं। कि 12 साल फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में, और उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है अब थोड़ी सेविंग्स हो गई हैं, तो 1 साल मैंने फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाए यहाँ पे अपने गांव में, और उसके बाद फिर डिसाइड किया कि हाँ यहाँ पे जो काम हो सकता है वो फार्मिंग का बहुत अच्छा है। शुरू तो बागवानी से ही किया, जो मैं सब्जियों की ही करती हूँ। मैंने सारा जैविक काम किया है इसमें। अभी मतलब 500 पौधे मैंने लगाए हैं और भी बहुत सारे लोगों ने लगाए हैं, मेरे जैसे 3-4 लोगों ने पौड़ी। उनकी यह पहल कोरोना महामारी के इस समय में शहरों से गांव लौट रहे लोगों के लिए भी नजीर बन सकती है। उनसे प्रेरणा लेकर क्षेत्र के कुछ और युवा भी अपनी खेती करने लगे हैं। और इन समय प्रेरणा ये मिली है कि अभी भी हमें लगता है कि हमारे जो खेत हैं इनमें काफ़ी गुंजाइश है। यदि मेहनत की जाए तो काफ़ी फल
ये ज़मीन दे सकती है। लगभग 20 कुंटल मटर तथा 12 कुंटल मूली हमने बाजार में बेची है। उत्तराखंड के समाचारों में इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 150 पार। देहरादून में 3 और उधम सिंह नगर में 2 नए केस। 56 मरीज हो चुके हैं ठीक। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की बैठक आयोजित। सरकार ने कहा तीर्थ पुरोहितों के हक हकूकों का रखेंगे ध्यान। श्रद्धालुओं को मिलेगी ऑनलाइन पूजा की सुविधा। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और सांसद अजय भट्ट ने कहा लिपुलेख हमारा, हमने अपनी जमीन पर बनाई सड़क, नेपाल पुराने नक्शों से करे तस्दीक। और रिजर्व बैंक ने ऋणों के भुगतान में 3 महीनों की और रियायत दी। कोविड महामारी को देखते हुए लिया फैसला, रेपो रेट भी घटाया। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।